हाउ टू रिवाइज द एंटायर सिलेबस। मजा तो आया है, पर ठीक है, सीरियसली एग्जैक्टली तुम्हारे पास इतना बड़ा सिलेबस है जिसको पढ़ने के लिए तुमको 2 साल देते हैं, राइट? बट अगर इतने बड़े सिलेबस को अगर तुम रिवाइज करना चाहते हो अच्छे से तो एटलीस्ट 6 महीने तो लगेंगे। बट अगर तुमको इतना ही बड़ा सिलेबस अगर बहुत कम टाइम के अंदर रिवाइज करना है, 1 महीना या फिर उससे भी कम, तो कैसे करना है? आज के वीडियो में तुमको ये एग्जैक्ट स्ट्रैटेजी बताऊंगा जो मैं खुद यूज करता हूँ और हर इंसान को बोलता हूँ इसको यूज करने के लिए, ताकि कम से कम टाइम में वो पूरा सिलेबस ढंग से मास्टर कर पाए, अपने सारे वीक चैप्टर्स को मास्टर कर ले और अपने सारे स्ट्रॉन्ग चैप्टर को और स्ट्रॉन्ग बना ले। तो आज के इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखना, लास्ट तक देखना। चलो स्टार्ट करते हैं। तो देखो, ध्यान से सुनना, दिमाग खोल के ध्यान से सुनना, ठीक है? अगर तुम्हारे पास एक बहुत बड़ा सिलेबस है जिसको तुमको रिवाइज करना है, सबसे बड़ी बेवकूफी ये होगी कि तुम एक एक करके चैप्टर उठाओगे। यूनिट एंड डायमेंशन उठाया, फिर दूसरा चैप्टर उठाया, फिर दूसरा चैप्टर उठाया और तुम धीरे धीरे करके उन सबको सॉल्व कर रहे हो। इससे दिक्कत ये है कि तुम्हारा टाइम पूरा चला जाएगा, 2 साल चले जाएंगे और तुम सिर्फ रिवाइज करते रह जाओगे। तो ये बहुत गलत तरीका है। दूसरा तरीका ये है कि हम इंपॉर्टेंट चैप्टर्स को पहले उठा ले, हाई वेटेज, पहले रोटेशनल उठा ले, फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इसमें भी गलती ये है कि ये चैप्टर बहुत बड़े होते हैं, बहुत टफ होते हैं, उल्टा तुम बोर हो जाओगे इन सबको रिवाइज करते करते कि तुम बाकी चैप्टर्स पे जा नहीं पाओगे। तुमको कुछ भी नहीं करना है, तुमको बस हर संडे या हर सैटरडे एक मॉक टेस्ट देना है 3 घंटे के लिए, टाइम बाउंड, सीरियसनेस के साथ, और फिर उसको एनालाइज ढंग से करना है। हमारे जेई सोसाइटी मेंटरशिप में ये रूल है कि हर स्टूडेंट को एक मॉक टेस्ट हर हफ्ते कंपलसरी देना है, जिसका एनालिसिस सेशन में खुद या फिर हम मेंटर्स साथ में मिलकर आते हैं और करके दिखाते हैं कि किस तरह से अगर मैं इस पेपर को एनालाइज कर रहा होता तो कैसे करता, अगर मैं इस पेपर को अटेम्प्ट करता तो कैसे करता, क्वेश्चंस को छोड़ता कैसे, तुक्के कैसे मारता, ट्रिक्स कैसे यूज करता, ये सारी चीजें। तो मॉक टेस्ट को अच्छे से देना और एनालाइज करना दोनों 50-50 वेटेज रखता है और दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है और मैं चाहता हूं कि तुम उसको सीरियसली करो। तो तुमको करना यह है कि तुमको हर हफ्ते एक मॉक टेस्ट देना है और फिर उसको एनालाइज करना है। एनालाइज करने के वक्त तुमको ये देखना है कि ये चैप्टर मैंने किया था या फिर नहीं किया था। अगर नहीं किया था तो साइड कर दो, सिर्फ उन्हीं क्वेश्चंस को एनालाइज करना जो चैप्टर किया था। अब जो चैप्टर किया था, अगर तुमको लगता है कि ये क्वेश्चन देखा हुआ लग रहा है बट समझ में नहीं आ रहा है, तो क्या करो, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का सॉल्यूशन देख लो, टाइम पास मत करो, सॉल्यूशन देख लो। तुमको क्लिक होगा कि अच्छा हाँ ये फॉर्मूला था, करने लायक था, कोई बात नहीं, उस क्वेश्चन को अपने नोट्स में लिखो और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले जाओ। बाई चांस तुमको लगता है कि अच्छा ये टॉपिक मैं भूल चुका हूँ, ये टॉपिक मुझे रिवाइज करने की जरूरत है, तो तुम जाके इस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर, फॉर एग्जाम्पल वर्नियर कैलिपर्स के ऊपर एक जाके आधे घंटे का वीडियो देख सकते हो, तो तुमको वर्नियर कैलिपर्स याद आ जाएगा। लेट्स से तुमको ऐसा लगता है कि यार ये इलेक्ट्रोस्टैटिक का क्वेश्चन था, पर इलेक्ट्रोस्टैटिक में शायद पूरा भूल चुका हूं, तो कुछ भी नहीं करना है, तुमको बस इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के पिछले 5 साल के पीवाईक्यू जाके रिवाइज करने, बिना पेन उठाए सिर्फ क्वेश्चन पढ़ना है, मन में सॉल्यूशन सोचना है, पीछे जाके सॉल्यूशन देखना है, हाँ याद आ गया, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। दिस इज द वे जिसके थ्रू तुम बहुत एफिशिएंटली क्वेश्चंस को रिवाइज करोगे। पेन तभी उठाना जब तुम एग्जाम में कर रहे हो, जब तुम उसको रिवाइज कर रहे हो तब पेन उठाने की जरूरत नहीं है। सिर्फ अच्छे क्वेश्चंस को नोट्स में लिखना है तुमको और हर पर्टिकुलर पीवाईक्यू को रिवाइज करना है अगर तुमको वो पूरा सब्जेक्ट भूल चुके हो। और अगर तुमको इसका एक स्मार्ट वे चाहिए तो हम मेंटरशिप में तुमको जो 30 क्वेश्चन देते हैं, सिर्फ उन 30 क्वेश्चंस को कर लो, सारे मॉडल्स उन 30 क्वेश्चंस में है, हो जाएगा। एंड बाय चांस तुमको ऐसा रियलाइज हो कि ओ माय गॉड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स मेरा पूरा उठ चुका है, ये पीवाईक्यूज भी मुझसे नहीं बन रहे हैं, तो इसका एक ही मतलब है कि तुम्हारी थ्योरी भी उठ चुकी है, तो तुमको एक स्टेप और पीछे जाना पड़ेगा और थ्योरी से रीस्टार्ट करना पड़ेगा। जाओ जाके उसका वन शॉट देखो, उसका वन शॉट से थ्योरी को पूरा रिवाइज करो, नोट्स में लिखो, जाके इसके 5 साल के पीवाईक्यूज करो या फिर वो 30 क्वेश्चंस को करो जो हमने मेंटरशिप में दिए हैं और फिर जाके इस क्वेश्चन को वापस अटेम्प्ट करो। तो शायद तुम्हारा एक पूरा दिन लग जाएगा सिर्फ इस एक क्वेश्चन के ऊपर, बट ये वर्थ इट रहे, क्योंकि आगे के मॉक टेस्ट में तुम अपने 5, 10, 15 मार्क्स फ्री में सिक्योर कर रहे होगे सिर्फ आज के दिन की मेहनत के। और सिमिलरली तुमको बस नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाना है। कुछ क्वेश्चन ऑन द स्पॉट देखती समझ में आ जाएंगे, कुछ गलतियां ऑन द स्पॉट देखने समझ में आ जाएंगी, कुछ गलतियां बचेंगी जिसके लिए तुमको उस टॉपिक को रिवाइज करना पड़ेगा, कुछ के लिए तुमको चैप्टर्स के क्वेश्चंस करने पड़ेंगे और शायद कुछ चैप्टर तुम उठ चुका होगा, इसके कारण तुमको उस पूरे चैप्टर की थ्योरी को रीस्टार्ट करके पढ़ना पड़ेगा। बट तुम जितना भी टाइम इस प्रोसेस में दे रहे होगे वो सारा वर्थ इट होगा, क्योंकि तुम मॉडल्स के थ्रू क्वेश्चन को मास्टर कर रहे हो। अब तुम उल्टे तरीके से पढ़ रहे हो और इसी को रिवीजन बोलते हैं और कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है। जब तुम सप्लाई चेन के पीछे जा रहे होते हो ना, यही रिवाइज होता है। डायरेक्टली जाके क्वेश्चन सॉल्व करो, नहीं हो रहा है तो टॉपिक समझ लो, नहीं हो रहा है तो उस पर्टिकुलर चैप्टर की पीवाईक्यूज कर लो, अभी भी नहीं हो रहा है तो कोई बात नहीं, थ्योरी से रीस्टार्ट करो, पीछे से आगे जाना। इस तरीके से अगर तुम एक पर्टिकुलर मॉक टेस्ट को एनालाइज करते हो और कायदे से हर हफ्ते मॉक टेस्ट देख के ढंग से एनालाइज करते हो, तो तुम एक चैप्टर को मास्टर कर सकते हो और तुम इसी तरीके से अपने पूरे सिलेबस को मास्टर कर चुके होगे। एंड एक और चीज, इस प्रोसेस के ऊपर ट्रस्ट करना पड़ेगा तुमको, क्योंकि आई कैन गारंटी यू दिस कि अगर तुम इस प्रोसेस को ढंग से फॉलो करते हो पूरे कंसिस्टेंसी के साथ, तो तुम आज से लेके अगले 2 महीने के अंदर अपने फुल सिलेबस मॉक टेस्ट में 100 से लेके 150 मार्क्स तक बढ़ा सकते हो। बस तुमको पेपर्स को ढंग से देना है और ढंग से एनालाइज करना है, इसके अलावा कुछ भी नहीं करना है। हमारे मेंटरशिप के स्टूडेंट्स भी सिर्फ ये कर रहे हैं और कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं कर रहे हैं। मैं चाहता हूं कि जो भी चीज हमारे मेंटरशिप के स्टूडेंट्स कर रहे हैं, मैं चाहता हूं कि तुम भी वही एग्जैक्टली करो और कंसिस्टेंसी के साथ करो। और
अगर तुम्हारा मोटिवेशन कम होता जा रहा है, फोकस नहीं कर पा रहे हो, कंसिस्टेंसी की कमी हो रही है, हेल्दी एनवायरनमेंट नहीं मिल पा रहा है, तो मैं तुमको हाईली रिकमेंड करूंगा कि टाइम वेस्ट मत करना, क्योंकि टाइम बहुत कम है, हमारा पहले ही बहुत टाइम वेस्ट हो चुका है। आई विल रिकमेंड यू टू ज्वाइन द मेंटरशिप प्रोग्राम, ताकि हम हेल्दी सिचुएशन के हिसाब से कंसिस्टेंसी के साथ स्ट्रिक्ट गाइडेंस के अंदर पढ़ाई कर पाए। अगर तुमको हमारे मेंटरशिप के बारे में जानना है तो उसकी लिंक नीचे पिन कमेंट में है, तुम जाके चेकआउट कर सकते हो।